ये तो यही तो हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो जब वो लोग गैर कानूनी चीज़ें कर रहे हैं तो आम लोगों को क्या करें। मगर योताम वुचान कि गरीब पे फिलहाल गसन यह गरीबी पे स्टार्ट अत मज क्या पॉलिटिशियन तिमन आव कर तिमन मेन ख्याल कोर तिमन बड़ ठीक क्या तमो तम साथ ताकत मज तम मतलब पॉलिटिशियन तम ठेकेदार कशीर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब देख रहे हैं प्राइम पोस्ट। मैं हूं आपका मेज़बान यासिर यूसुफ। नाजरीन, इन दिनों सरकार के जानिब से स्टेट लैंड, गाचराई लैंड या रोशनी लैंड की अगर हम बात करेंगे, सरकार की जानिब से अलग अलग आर्डर्स पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, जिनमें साफ तौर पर यही बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी इन ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है, अब सरकार की जानिब से उनसे वो ज़मीनें वागुज़ार की जा रही है, यानी कि उनसे वो ज़मीनें अब वापस ली जा रही है। सबसे पहले मैं आप सबका खैर मकदम करना चाहूँगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से सरकार के जानिब से अब लोगों से ज़मीनें वापस ली जा रही है, तो आप क्या बताना चाहोगे? तो हमारे हिसाब से ये ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कोई जगह ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा बड़े बड़े प्लाट है, लेकिन जो लोग यहाँ पर बस रहे हैं, पिछले 50 साल से बस रहे हैं, 2 मरले 4 मरले पे रह रहे हैं, उनके हमारे हिसाब से उनके साथ ये बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादती हो रही है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जिनके पास कम ज़मीन है उनको मौका देना चाहिए, और 4, 5, 10 मरले तक इनके साथ ऐसी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से अलग अलग आर्डर सब इसमें सरकार के जानिब से सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं कि इन्होंने इस ज़मीन पे कब्ज़ा किया था, अब इनसे ये ज़मीन, अगर हम स्टेट लैंड की बात करें या अगर हम रोशनी लैंड की बात करेंगे, तो उनका यही बोलना है कि अब इनसे ये ज़मीनें वापस ली जाएंगी और इन ज़मीनों को अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें वो प्ले फील्ड्स की बात कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या बताना चाहोगे आप? हम भी यही कह रहे हैं कि अगर कहीं पर ज़्यादा बहुत बड़ी लैंड्स है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वहाँ तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम जो गरीब लोग इसमें आ रहे हैं, जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, तो वहाँ पे हमारा कहना यह है कि ये उसूलन ये ठीक नहीं है। को तो बाद की बात है, पहले तो इंसान को बसना है। जिसके सर पे छत नहीं है वो खेल कूद को क्या करेगा। मान लीजिए हमारे ऊपर छत नहीं है, मुझे खेल किस चीज़ के लिए ज़रूरत है। खेल कूद तो बाद की बात है, पहले तो इंसान के ऊपर छत होना चाहिए। छत ज़रूरी है, खेल कूद ज़रूरी है। मान लीजिए अगी सरताज साहब बोल रहे थे कि मतलब 2-4 मरला छत ये ज़रूरी है। 2-4 मरला अगर किसी के पास है वो ठीक है। जो बड़े बड़े माफिया लीडर हैं जिन्होंने ज़मीनें हड़प की है, ये बात तो ठीक है, बहुत अच्छा कदम है। उनसे अगर वो ज़मीनें कलेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन जो गरीब पर्सन है जिसका गुजारा नहीं हो रहा है, उनके ऊपर से छत हटा दी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत नाइंसाफ़ी है। इस तरीके से क्या बताना चाहोगे, जिस तरीके से एक गरीब आवाम की अगर हम बात करेंगे, अगर एक गरीब इनसे वो ज़मीन वापस ली जा रही है जिस पे कई सालों से, कई बरसों से जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, तो कितना ये जुल्म है उस इंसान पर। इसमें भी हम गवर्नमेंट को ही दोष देते हैं कि जिन्होंने कब्जा किया है, कब्जा किसने करने दिया उनको। ऑलरेडी ये तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। अगर वो बस रहे हैं, उन्होंने अपना सारा मतलब पैसा वैसा तमाम खर्च किया अपने मकान बनाने में, अब आके गवर्नमेंट उनसे छीन रही है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है उन लोगों से। उसी टाइम जो उनको बनाने ही नहीं देना था, अगर उन्होंने अब बना लिया, उन्होंने अपना सारा पैसा, सारी कमाई उसी में डाल दिया है, अभी यार डोजर आ रहा है, हटा रहा है, ये तो नाइंसाफ़ी है। इसे हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक आर्डर इजरा किया था कि जिन लोगों को 5 मरले से लेकर 15 मरला तक ज़मीन है, तो उनकी वो ज़मीन रजिस्टर की जाएगी। इस पे आपके क्या तासुरात हैं? वो ठीक है कदम है, अगर उनकी ज़मीन रजिस्टर्ड की जाएगी, अगर उनको रहने का मौका दिया जाएगा तो वो ठीक है बात है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो भी गरीब लोग इसमें आ रहे हैं, जिनके पास ज़मीनें कम है, उनके साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, बस बाकी शुक्रिया। अच्छा, नोटिस के बगैर ही दुकानें गिराना, मकान गिराना, ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये तो यही तो हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो जब वो लोग गैर कानूनी चीज़ें कर रहे हैं तो आम लोगों को क्या करेंगे। वो तो ये तो गैर कानूनी चीज़ है कि वो बिना नोटिस के अगर किसी का मकान गिरा सकते हैं, किसी का दुकान गिरा सकते हैं, तो ये तो ठीक चीज़ नहीं है। हम तो इसी चीज़ को तो हम जुल्म कह रहे हैं, इसी के हम अगेंस्ट है। क्या मैसेज रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए? यार सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यही मैसेज है कि जो बड़े बड़े माफिया है, जिन्होंने नाजायज़ तरीके से, जिनमें बहुत बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्वड है, जिन्होंने 50 कनाल 200 कनाल 250 कनाल ज़मीन उनसे ले ली जाए। उन्होंने गैर कानूनी तरीके से उन पर कब्ज़ा किया है,
لیکن جو عام ایک غریب مزدور آدمی جس کے پاس 4 مرلے 5 مرلے 10 مرلے، حالانکہ ایل جی صاحب نے اس بارے میں بھی مطلب باتوں تک محدود ہے، یہ اس نے بھی یم آرڈرس اس تامت چھنہ امپلمنٹ کریں، امپلمنٹ کریں آسان گورنمنٹس تام، گورنمنٹ امپلمنٹ کران مطلب طاقت کس بلبوتس پہ باقی چیزن بلبوتس یم سب میں ام برو تہ تہ ونو کہ ایل جی صاحبن ہسا کور اوتر آرڈر نا زبانی مطلب کتھن تامت موت وربلی چیز کہ اس نسا نمو عام غریبس نسا ستاو، مگر یوتامت اس وچھن کہ غریبنی پہ فی الحال گژھان یہ غریبوی پہ گژھان سٹارٹ ات مز کیا پالٹیشن تمن ست آو کرنے تمن میان خیال کورک تمن ست بڑ ٹھیک کیاز تمو تمہ سات طاقتس مز تم مطلب پالٹیشن تم ٹھیکہٕ دار کشیر ہند تموی کھیو کورک ہڑپ اگر تمن نیہن تو بہتر اس باقی یم عام غریب عام انسان یمس بچارس دہس موزور کران شامنس کھیوان ونکس آیس نوٹس تمس آہ بچارس دہس تہ چین راتس سہ موزور کریا تمس آہ ذہن تیوتاہ زیادہ آور کہ سہ بچار آہ شونگت تہ ہیکان میانہ خیال گورنمنٹس اپیل کران کہ یم بڑ بڑ مافیا یمن نیو بہتر تو افضل اس یمو نیو طاقت کس بلبوتس پہ تمہ سات کن تہ چیزس مز تمن نش پاور تمو کور ہڑپ مگر اکس غریب انسانس عام انسانس کس طاقت اس